भाई हमारे में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। वहां जब दीपावली के समय आता था ना, हमारे गोंड लोग जो अनाज है, नया अनाज जैसे मक्का आता है, क्या मक्का है, धान है, इसको पूजा करके पोटली बना के कोठी में डाल देते थे। देखा हूं मैं, डालते थे ना, और पैसा को अपनी तिजोरी में रख देते थे। और अब के गोंड लोग असली अनाज को दुकान में दे रहे हैं, असली पैसा को दुकान में दे रहे हैं, और नकली लेके वो आ रहा है। और असली की पूजा कौन कर रहा हो फिर दिवाली को? वो कर रहा हो असली की, और तुम्हें दे दो पुतरिया, तुम कर रहे हैं पुतरिया की पूजा। ठीक है ना? तो ऐसा हमारे में नहीं है। देवी देवी ये कही है, चाहे खेरोदाई का हो चाहे दुर्गा जी का हो। मेरे भाई ये ठाकुर अलग है, और एक ठाकुर और है जो वृंदावन का ठाकुर है, वो दूसरे लोगों का ठाकुर है, हमारा ठाकुर नहीं। नहीं तो पता चली कि ठाकुर ठाकुर एक ही, तो वो के घोषण दो इधर हो सकता है ऐसा। तो हमारा ठाकुर देव कौन है? जो हमारे गांव में रहता है। की सुनो कहानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं बानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं बानी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा आगे चलकर के जो हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेश, बानवा है, ये हमारे ग्राम के देवता बने। तो मैंने आपको बताया कि जो हिरवा और जाटवा है, ये कुआं बांध के देवता का है, जिनको पनघट वारे भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको सिद्ध बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये हर हमेशा जहां पानी होता है वहीं पर इनका स्थान होता है, तो जानते हैं ना सभी लोग। अब इसके बाद में जो केशवा और बानवा है, एक खेती बाड़ी के देवता कहलाए। अभी मैं बता रहा था, इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को खेती किसानी करने का ज्ञान सिखाया था, इसलिए इनको हम खेती बाड़ी के रूप में इनको मानते हैं। कुछ लोग इनको पाठ देव या पाठ बाबा के नाम से मानते हैं। खेतों मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। ये अब जो भाजवा और मुकेशा है, ये खीला मुठुआ और ठाकुर देव के नाम से जानते हैं इसको। जब बिदरी गोंगो होती है ना, तो बिदरी गोंगो जब होती है तो वहां का जो मुख्य देव होता है उसको ठाकुर देव कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर देव। अब आप लोग भटकना नहीं तो दूसरे लोग आपको भटका भी सकते हैं। बोले ठाकुर ठाकुर तो एक ही होत है, बोले जैसे अभी खेरोदाई और दुर्गा जी में किया गया ना, देवी देवी एक ही है, चाहे खेरोदाई का हो चाहे दुर्गा जी का हो। मेरे भाई ये ठाकुर अलग है, और एक ठाकुर और है जो वृंदावन का ठाकुर है, वो दूसरे लोगों का ठाकुर है, हमारा ठाकुर नहीं। नहीं तो पता चली कि ठाकुर ठाकुर एक ही, तो वो के घोषण दो इधर हो सकता है ऐसा। तो हमारा ठाकुर देव कौन है? जो हमारे गांव में रहता है, जो बिदरी गोंग में जो मुख्य देवता माना जाता है, ठाकुर देव कहते हैं। ठीक है ना? और जो खेला मुठुआ होता है ना, खीला मुठुआ धन ठाकुर देवता ये। और जो हिरवा है, हिरवा अलग है और हरदौल अलग है, याद रखना। कई लोगों ने ना हिरवा को खत्म करके हरदौल को जोड़ दिए, जो हरदौल चरित्र वाला। ये हरदौल वाला बहुत बाद का है। हमारे में हरवा देवता था, वो हरवा को परिवर्तन करके हरदौल बना दिया जा रहा है। हरदौल ने तो हमारे राजा प्रेम नारायण शाह को मारे हैं लोगों ने। कैसे हम देवता मानेंगे उसको, बताइए आप। तो इस प्रकार से जो हरवा देवता है, तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के इन्होंने समाज के लिए काम किया है। क्या किया है? ये बंद हो गया ये तो। समाज के लिए काम किया है, इसलिए आगे चल करके हमारे ग्राम के देवी देवता बने हैं। और ये 6 भाई 7 भाई घर नहीं आए, सेवा करते करते देव बन गए। अब घर में कौन बचा भाई? 5 बहनें बची है ना। इनकी जो 5 बहनें थी, पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुशारदाई, चुंडुरदाई, ये बची हैं 5। अब भूरा भगत और कोतिमा कहने लगे, बोले बेटा तुम्हारे 7 भाई समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारी याद भूल गए और अभी तक आए नहीं है, और हमको अपने बेटाओं की याद आ रही है। तुम जाओ, बोले कहीं ना कहीं से इनको ढूंढ के लाओ, बोले। और याद रखना बेटा, बोले तुम 5 तुम्हारे भाइयों को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना, बोले खाली हाथ मत आना, आना तो लेके ही आना।
ये पांचों बहन निकल गई और गांव-गांव में जाके पता करने लगी। ये बहनों का भाइयों का पता नहीं चला, लेकिन भाइयों ने जो काम किया था उसका पता चलता था। इसलिए आदमी जो काम करता है उसका पता चलता है, आदमी भली ना रहे। तो मेरे भाई, इन्होंने भी संकल्प कर लिया कि जब तक हमारे भाई नहीं मिलेंगे तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे, जब भैया मिलेंगे तब ही जाएंगे। तो पांचों बहनों ने संकल्प किया कि हम भी समाज की सेवा करेंगी जब हमारे भैया कर रहे हैं। तो पंडरी और पुंगारदाई जो है, इन्होंने क्या किया, समाज के लिए अन्न और धन को इकट्ठा करने लगी, अनाज को भंडारण करके रखने लगी। जब हमारे गोंड लोगों को, समाज को जब बोनी का समय आएगा, जब पानी गिरेगा, तो हम इनको बोने के लिए अपने भंडारण से बोने के लिए बीज देंगी। इसलिए इन्होंने सबसे पहले भंडारण का काम किया, अनाज का भंडारण का काम किया। उसी का धीरे धीरे विस्तार हुआ तो बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं आज। लेकिन शुरुआत करने वाली कौन है? पंडरी और पुंगारदाई। जो बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं अनाज इकट्ठा करने का, और बड़ी बड़ी बैंक चल रही है, इसकी शुरुआत करने वाली यही पंडरी और पुंगारदाई है। तो ये गोंडों की, गोंडी मत के अनुसार, गोंडी संस्कृति के अनुसार ये हमारी कौन है? अन्य धन्य की देवी है। कौन है? अन्य धन्य की देवी। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, इनकी कोई फोटो नहीं होती, लेकिन हमारे लोग इनको भूल गए। और कहां से ला रहे हैं अन्य धन्य की देवी? बाजार जा रहे हैं और धन देख होते हैं और दूसरी नकली लेके आ रहे हैं ना। वो हमारी संस्कृति में नहीं है। जिसकी संस्कृति में वो पूजनी है वो खूब माने, उसको हमको मना भी नहीं करना, उसको मानने दो और कहो कि अच्छे से मानो, ठीक है ना। लेकिन हमको नहीं, हमको हमारी संस्कृति के आधार पे, हमारे धर्म संस्कृति के आधार पर हमको मानना है क्या? पंडरी और पुंगारदाई। हमारे में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। वहाँ जब दीपावली के समय आता था ना, हमारे गोंड लोग जो अनाज है, नया अनाज, जैसे मक्का आता है, क्या मक्का है, धान है, इसको पूजा करके पोटली बना के कोठी में डाल देते थे। देखा हूं मैं, डालते थे ना। और पैसा को अपनी तिजोरी में रख देते थे। और अब के गोंड लोग असली अनाज को दुकान में दे रहे हैं, असली पैसा को दुकान में दे रहे हैं, और नकली लेके वो आ रहे हैं। और असली की पूजा कौन कर रहा हो? फिर दिवाली को वो कर रहा हो असली की, और तुम्हें दे दो पुतरिया, तुम कर रहे हैं पुतरिया की पूजा, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे में नहीं है। कौन देवी? पंडरी और पुंगारदाई। उसका आज भी प्रमाण मिलता है, मैंने बताया था का। अरे जो घर में जो कोठी होती है ना, अनाज रखने की होती है ना, उसमें गोबर और गेहूं छापते हैं लोग, आज भी उसके नाम पे छापते हैं कि नहीं? आपके इधर मानते हैं कि नहीं मानते? मातृशक्ति याद है क्या? हाथ उठाना है ना। वो कौन सा देवता है? जानते नहीं लेकिन मानते हैं, ठीक है ना। अन्य धन्य की देवी का स्थान है। आज भी दुल्हन वहां जब हाथा लेती तो बोलती है, मेरे माँ बाप छोड़ रहे हैं, हे पंडरी पुंगारदाई, हे अन्य धन्य की देवी, मैं कभी भी मेरे ससुराल में भूखे पेट ना सोऊं, हर हमेशा मेरी याद रखना, भूखे पेट मत सुलाना करके आज भी दुल्हन रोती है बेचारी और प्रार्थना करती है कि नहीं करती? का कोई दुल्हन कहती लक्ष्मी जी की पुतरिया से कि हे लक्ष्मी जी, मेरे भूखे मत सुलाना, ठीक है। दूसरी देवी है मुंगुरदाई। मुंगुरदाई को कहते हैं मेड़ों की दाई, मेड़ों से रक्षा करने वाली दाई थी। इसको कुछ लोग नाम नहीं करते तो वो मेड़ों की मिड़वैया दाई कहते हैं। जब बारात जाती है ना तो सबसे पहले मेड़ों में रोकते हैं ना भूमका लोग, मिन्नत करते हैं कि हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं होना चाहिए। जब हमको कुछ नहीं होगा हमारे बारातियों को तो हम फल फूल प्रसाद चढ़ाएंगे करके यहाँ पर मिन्नत करते हैं कि नहीं करते? जो भी नाम से करें आप, करते हैं ना। तो ये हो गई मेड़ों की दाई। इसी प्रकार से लंकागढ़ में भी एक दाई थी जो लंका के अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी, वो मुंगुर दाई थी। उसको क्या लिखा गया है? लंकनी। क्या लिखा गया है? लंकनी। सब लोगों ने पढ़ा होगा। लंकनी किसी को भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी। वहां एक कहानी बनाया गया है कि हनुमान ने लंकनी को मार डाला तब प्रवेश किया था। वो कोई नहीं है, ये मेड़ों से रक्षा करने वाली मेड़ों की दाई थी मुंगुर दाई, जो लंका की रक्षा करती थी, इसलिए उसको लंकनी नाम दिया गया था। तो हर गांव में आज मेड़ों में वो दाई रहती, मुंगुर दाई रहती ना। हो गई तीसरा। इसके बाद में कुशार दाई। कुशार दाई पनघट की पनहरन दाई के नाम से पूजनी है।
बोलते हैं ना, भूमका लोग बोलते हैं पनघट की पनहारन, ये पनहारन दाई है। अब ये आखिरी नंबर की जो चुंडूर दाई है, छोटी लड़की है, इसने सबसे ज्यादा अपने महारू उइके जी के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा था। जड़ी बूटी का मतलब कि मैं जड़ी बूटी से एक दूसरे का इलाज करूंगी। जैसे दादाजी देते ना जड़ी बूटी से कि भाई ये बीमारी दूर होगी, वो भी, इसने भी वही काम किया था, जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा था। तो ये लड़की क्या करती थी, छोटी लड़की चुंडुरदाई, हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाती थी और उन महिलाओं को बुला करके उनको जड़ी बूटी का ज्ञान सिखाती थी। बोले ये पेड़ की जड़, बोले ये बीमारी को दूर करेगी, ये जड़ गर्म होती है, ये जड़ ठंडी होती है, ये बुखार को दूर करती है, सब पूरा ज्ञान सिखाती थी। तो बताया जाता है सबसे पहले वो चुंडूर दाई ने 8 महिलाओं की समितियों को, 8 ही महिलाओं को सबसे पहले नीम के बारे में सिखाया था, नीम के बारे में ज्ञान दिया था। कितनी महिलाएं थी उस सेविकाएं? 8। कुछ लोग उनको केकाशनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, हिंगलाजनी, चितावर, बमलई, ऐसा करके मतलब महामाई या महामाता कहते हैं, कुछ ये नाम से जानती है, सेविकाओं के नाम बताया गया है। तो इनको एक एक नीम का ज्ञान सिखाया था इसने। किसकी? एक महिला को एक ही नीम का बताती थी कि तुम बोले कड़वी नीम लेके आओ, दूसरी महिला से कहती थी तुम मीठी नीम की छाल लेके आओ, तीसरी महिला से कहती थी कि तुम भुई नीम की छाल लेके आओ, और फिर महिला से कहती थी कि महानीम की छाल लेके आओ। इस प्रकार से मेरे भाई जो 8 प्रकार की जो नीम बताया गया है, 8 महिलाओं से एक एक नीम की छाल बुलवाती थी और उसको सुखा के पाउडर बनवाती थी और पूरा को मिक्स करके और बताती थी कि बोले इसको पाउडर खा के उसके बाद में गर्म पानी पीने से बोले ये बीमारी दूर होती है। तो एक ही बीमारी दूर नहीं होती थी, कई प्रकार की बीमारियां दूर होती थी 8 प्रकार की नीम की छाल से। उसमें ये भी आ जाता है, एक वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा लपटता है ना, नीम के पेड़ में लपटने वाला अच्छा माना जाता, क्या बोलते हैं इधर पता नहीं, गुरबेल, गुरबेल ही बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं ना उसका आयुर्वेदिक में, गिलोय, वो भी रहता। अभी कोरोना में बहुत से लोग पीते, वो भी कड़वी लगती, ठीक है ना। तो ये जितनी भी नीम है मेरे भाई, तो ये सभी नीमों को मिला करके पाउडर तैयार करती थी। तो इस प्रकार से मतलब चुंडूर दाई का काम था जड़ी बूटियों से इलाज करना और एक दूसरी महिलाओं की विद्या सिखा, क्योंकि वह समय डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थी, तो हमारे लोग क्या है जड़ी बूटियों से ही इलाज करते थे। तो जैसे उदाहरण के लिए वो चुंडूर दाई ने यहाँ 8 महिलाओं की समिति बना के और प्रशिक्षण दे के कहाँ चली गई? दानी मटा। यहाँ अब महिला कितनी बची? वो चली गई तो 8 बची ना। लेकिन वो 8 महिला जब भी एक दूसरे को दवाई देती थी तो चुंडूर दाई के नाम पे पहले छिटकती थी दवाई को, उसके बाद में दवाई दूसरों को देती थी। तो 8 ही महिलाओं ने एक स्थान बनाई गांव में, उसी स्थान को हम खेरोदाई बोलते। वो किसने बनाया वो स्थान? 8 महिलाओं ने बनाई। तो जब भी दवा देती थी तो वो खेरोदाई के नाम पे पहले छिटकती थी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, अब 8 महिलाएं भी सेवा करते रही। कुछ दिनों के बाद में ये 8 महिलाएं भी खत्म हो गई सेवा करते करते। तो गांव के लोगों ने कहे कि बोले ये गांव का ये इलाज करती थी, ये 8 महिलाओं का भी स्थान गांव में बना दो। तो इसका स्थान भी उन लोगों ने कहाँ बना दिए? गांव में। तो उन 8 महिलाओं की गुरु के सहित कितनी हो गई? 9 हो गई क्या नहीं? एक गुरु और 8 सेविकाएं 9, इस प्रकार से 9 हो गई। अब इसी को बहकाने के लिए दूसरे लोगों ने क्या लगा दिए? यहाँ 9 देवियों के जगह हम का जोड़ दिए? 9 दुर्गा, 9 रात्रि। गोंड भी बोल रहा है 9 रात्रि चल रही कह रहे हैं, जबकि हमारे में 9 रात्रि कहाँ चलती है? 9 दुर्गा चल रही, उपास है, पूजा हो रही खेरोदाई के नाम पे और नाम ले रहा है दुर्गा उपास है। अरे मान रहे हो तो थोड़ा बहुत सोच के भी बोलना चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे वही क्या जी बोल रहे थे, कई लोग फोन लगा रहे हैं, मैंने भी सुना यही
यहीं के लोग फोन लगा लगा के बाई लगा रहे रिश्तेदारों के कि आ जाओ री बाई बोले भागवत चल रहा हो गोंडी। अब इधर कहीं मैं देख रहा हूं, इधर कहीं भी नाम भी नहीं लिखवा भागवत, मगर इनको किसने बता दिया? कम से कम यहाँ कोई प्रमाण रहे तो भागवत को तो भागवत बोलते। यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा नाम लिखा हुआ भागवत, फिर भागवत कैसे होगा? ये हमारा पुणे में गोंडों में कभी भागवत नहीं होता, न कभी होगा। होता था क्या गोंडों में भागवत? नहीं होता था। ये तो पुणे में है, ये पुणे का मंच है, प्रचार करने का माध्यम है। तो मेरे भाई ये लोग बहका रहे हैं, तो हमारे में जो बहनें हैं, अगर सगी जो गांव की 5 बहनें तो वो 5 है। कितनी है? 5 बहनें हैं। और वो 5 बहनों में से सबसे छोटी वाली की जो चेली थी, सेविकाएं थी, वो कितनी है? 8। तो आज भी हम लोग जब जवारे बोते हैं, और आपके गांव में भी जवारे बोए हैं ना, तो जब जवारे बोते हैं तो इनकी गोंगो कब कब होती है, याद रखना इस बात को। जैसे ही पंचमी होती है तो किसकी पूजा होती है बताइए? अब वो दुर्गा जी की पूजा में जाने वो किसकी करते हैं? पंचमी को। लेकिन गोंडी में जब पंचमी मानते हैं तो 5वां दिन में सगी जो 5 बहनें हैं उनकी पूजा होती है। समझ गए? पंचमी में किसकी पूजा होती? पंचमी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये सगी बहनें 5 हैं, इसलिए पंचमी मनाया जाता है। अगर 4 रहती तो चौथ मनाया जाता था मुख्य, 2 रहती तो दूज मनाया जाता था मुख्य। लेकिन मुख्य पूजा कब होती है? पंचमी को होती है कि नहीं होती? किसकी पूजा होती है? नहीं तो फिर वही रामायण बारी में चले गए। रामायण की देवी नहीं है ये, पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चुंडूरदाई की होती है पंचमी को पूजा। उसके बाद में मुख्य पूजा कब होती है? आज अष्टमी थी ना, अभी दादाजी हो गई पूजा, अष्टमी की पूजा हो गई। तो अष्टमी को फिर किसकी होती है? जो चुंडूरदाई की 8 सेविकाएं हैं उनकी पूजा होती है अष्टमी को। और 9वां में कोई पूजा नहीं होती। गोंडी में संस्कृति में 9वां दिन में जमारे ठंडी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? कोई पूजा नहीं होती। फिर 9 देवियां कहां से होगी? यहाँ 5 बहनों की हो गई, 8 में सेविकाओं की हो गई, पूजा खत्म। 9वां में ठंडी और का यहाँ कोई 9 दुर्गा उर्गा नहीं रहता। कई कई महिलाओं की देवी आ जाती, मैं दुर्गा रे, मैं दुर्गा रे। मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि दुर्गा नाम की देवी आता ही नहीं यहाँ। ब्रह्मा नाम की देवी आती है क्या? मैं ब्रह्मा रे करके बोलता है क्या? क्या बोलेगा तो मैं बूढ़ा देव रे बोलेगा ना, मैं बूढ़ी दाई, मैं खेरो दाई। पता नहीं अब कहां से आने लगी गोंडों की दुर्गा देवी। विष्णु के नाम की कभी देवी नहीं आती, राम लक्ष्मण के नाम की देवी नहीं आती। सिर्फ देवी आ गई तो जे लोग जलाते नहीं है, जो दफनाते हैं, उन्हीं के नाम की देवी आती है। इसलिए गोंड लोग जला देंगे, ये देवियां आना भी बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज को जला दिया जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई प्रमाण नहीं बचेगा। गोंडी धर्म की महिमा सबसे बड़ी महान है। मरघट पे जाके देखो तो आज भी मुर्दे का पहचान है, और जला दोगे तो कोई पहचान नहीं रहेगा, विदेशी बन जाएंगे। समझ गए खेरोदाई? और जो 5 जो रहते हैं ना, तोरन, तोरन बोलते हैं ना, अग्गाशिया बोलते हैं गोंडी में, जो बांस के नहीं रहते, बोते होंगे ना इधर, बोते हैं ना, एक तरफ 2 होते हैं, एक तरफ 3। ये 5 तत्व 5 भूमिकाओं के नाम से होते हैं। नारायण सुर, कोलासुर, हीरा ज्योति, मन को शुंगाल और त्रिपुराय भूमिका। होते हैं कि नहीं होते? तो इस प्रकार से मेरे भाई ये हमारी खेरोदाई ने भी समाज की सेवा करी, कुसारदाई ने, पंडरीदाई ने, पुंगुरदाई ने, मुंगुरदाई ने, इसलिए देवता बने। तो इसका मुख्य यही निकल के आ रहा है, इसका निचोड़, कि जो समाज की सेवा करता है वो आगे चल के देवता बनता है। तो आपको अगर देवता बनना है, पूजनी बनना है, तो समाज की सेवा करते रहो। अब हमारे लोगों ने क्या किए हैं? जो राजनीतिक करने वाले राजा महाराजाओं को देवता बना के बैठे हैं ना। कैसे? जो राजा महाराजा लड़ाई के लिए लड़ते थे, युद्ध करते थे, वो नहीं भगवान बना रहे। जबकि हमारे देवी देवताओं ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। बताइए मुठुआ बाबा कौन सा गदा लेके बैठो है? खेरोदाई वो लड़ने का अस्त्र नहीं है, वो जो बाना रखते हैं ना, वो लड़ने का नहीं है। बाबा शंभू त्रिशूल धारण करता, वो किसी को मारने का नहीं है। वो क्या है? बोलते हैं ना, हम लोग 3 चीज को मानते हैं, जिसको त्रिशूल मार्ग बोलते हैं। कौन सा मार्ग? त्रिशूल मार्ग।
हमारे शरीर में जैसे 3 चीज होती है, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, ठीक है ना। उसका प्रतीक है, सल्ला गांगरा का प्रतीक है, माता और पिता का प्रतीक है। जैसे ये है, ये भी तो है ना, तो ये हमारा प्रतीक है, चिन्ह है, पूजनीय चिन्ह है, इसलिए रखते हैं। तो मेरे भाई समय होते भी जा रहा है, तो मैं इसके बाद में एक गीत बस सुना दूं खेरूदाई का, ठीक है ना। उसके बाद में फिर दादाजी अपनी बात रखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, आज का अंतिम गीत है ये। अच्छा ये बताइए 2 मिनट, इधर जब कोई खत्म होता है तो हमारे समाज के लोग जलाते हैं कि दफनाते हैं? अगर जलाते होंगे तो हाथ उठा के बताओ कि हाँ जलाते हैं। नहीं जलाते, बंद है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाल देते हैं क्या? नहीं देते। बाल देना भी मत, अब लंबा हो जाएगा इसलिए एक संक्षेप में बता रहा हूं। जो शिवरात्रि मानते हैं ना गुण लोग, क्या बोलते हैं उसको? शिवरात्रि। शिवरात्रि से बहकाने के लिए दूसरे लोग